जी, ये कहानी दो दोस्तों की है। एक का नाम था रमन और दूसरे दोस्त का नाम था अमन। ये दोनों ही बहुत बड़े ड्रीमर्स थे और अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते थे। ज़िंदगी के में इनके बहुत बड़े बड़े सपने थे और उसके लिए ये हर रोज़ कुछ ना कुछ सोचते थे। इन्होंने जीवन में टारगेट भी बनाया। दोनों को ही लाइफ के चैलेंजेस फेस करना अच्छा लगता था और वो उसे करते भी थे। जब तक इनकी जॉब स्टार्ट हुई तो इनके बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स इन्होंने अपने जीवन में सोचे, जैसे बड़ा घर, बड़ी कार और बैंक में अच्छा रुपया हो। ये सब वो दोनों ही चाहते थे। दोनों का एजुकेशन भी लगभग एक सा ही था। कहानी ने मोड़ तब लिया जब दोनों जॉब लगे। रमन थोड़ा खर्चीले स्वभाव का था, जबकि अमन सेविंग्स और आगे बढ़ने के बारे में सोचता था। 5 साल हो गए उनको काम करते हुए और उन्होंने एक दिन बैठकर सोचा कि हमारी लाइफ में ग्रोथ कहाँ तक आई है, हमने कितना पैसा कमाया है, क्या हुआ है हमारी लाइफ के बारे में। लेकिन उनकी स्थिति में कोई ख़ास बदलाव नहीं हुआ। उन्होंने साथ बैठकर सोचना शुरू किया, आखिर दिक्कत कहाँ है। फिर एक दिन दोनों सोचने लगे कि हमारी सेविंग्स अभी तक कुछ खास नहीं हुई और हमारी शादी और परिवार के खर्च ये भी हम पर आने वाले हैं। क्या हम कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं। तब उन्होंने ध्यान दिया कि कैलकुलेशन करके देखते हैं, सैलरी में से एक्सपेंसेस निकालते हैं तो हमारा सेविंग्स क्या होता है, जो कि ऑलमोस्ट ज़ीरो था। फिर रमन ने इसको सीरियसली नहीं लिया। वो अपनी जॉब और प्रमोशन में फोकस करने लगा और दोगुना मेहनत करने लगा। उसको लगा कि ज़्यादा समय काम करने से वो ज़्यादा पैसा कमा सकता है, ऐसा उसकी पर्सनल थिंकिंग थी। लेकिन अमन ने ऐसा नहीं किया। अमन ने सोचा, क्योंकि अमन जानता था कि समय सीमित है, सबके पास 24 घंटे ही हैं, ना कम ना ज़्यादा। अमन ने खुद को अपग्रेड किया, कुछ अलग कुछ नया करने का सोचा। उसने न्यू टेक्नोलॉजी से पैसा कैसे बन सकता है उसके बारे में स्टडी करना शुरू किया। जिसके बाद अमन को सेविंग प्लस इन्वेस्टमेंट के लेटेस्ट स्ट्रक्चर्स को स्टडी किया, साथ ही बैंकिंग सिस्टम से मिलने वाले लाभ को। 5 प्रकार के सेविंग सिस्टम रिटर्न्स के बारे में डाटा इकट्ठा किया, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मिलने वाले सिस्टम के लाभ के सामने ये कुछ भी नहीं लगे। उसके बाद अमन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अमन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वो लेटेस्ट स्ट्रक्चर्स, मेटावर्स, NFT, पार्सल्स, डिजिटल एसेट्स, इन सब के बारे में अपनी स्टडी को और अपने डाटा को बढ़ाता गया और उसकी सेविंग्स कुछ ही महीनों में 5x 5 गुना बढ़ गई। और नेक्स्ट 5 ईयर्स के बाद रमन आज भी उन परिस्थितियों से जूझ रहा था, लेकिन अमन अपने आप को फाइनेंशियली फ्री करके एक बेटर सेकेंड इनकम सोर्स के साथ अपनी लाइफ में स्मूथली आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, ये अमन और कोई नहीं, हम में से ही कोई हो सकता है और रमन फ़िलहाल हम हैं। अगर हम अपने आने वाले लेटेस्ट फ्यूचर, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को नहीं समझेंगे तो वो दिन दूर नहीं कि हमें अफसोस का सामना करना पड़ेगा।